वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई जैसे कि बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर यूनिट नंबर 4, ये 4 है। लेसन नंबर 13 हम लोगों ने करा था। आज हम लोग जो करने वाले हैं उसका नाम है लीडरशिप। क्या लीडरशिप होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 के बाद हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो आइए बच्चे एक बार हम लोग कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए एक बार ओवरव्यू हम जानते हैं कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद की लीडरशिप का फीचर्स क्या होता है, उसके बाद लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट क्या हो, उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को क्लियर करेंगे। और उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप लीडर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी लीडरशिप Principal and Applications. Principles and Application Unit number 4, Lesson number 14 becomes semester first, presented by राकेश सर कॉमर्स क्लासेस। आइए बच्ची हम लोग इंट्रोडक्शन का मतलब बात करते हैं। हम लोग लीडरशिप का मतलब क्या है। तो बच्चे मैं सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, लीडरशिप का मतलब लीडर्स वो पर्सन होते हैं जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से, अपनी एक्टिविटी से। यानी लीडर्स के अंदर वो क्वालिटीज होती है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने का जो काम करते हैं, वो पर्सन लीडर्स कहलाते हैं। वो पर्सन लीडर्स कहलाते हैं। एक लीडर के अंदर टीम को लेकर के चलने की कैपेबिलिटी होती है, टीम को बिल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। लीडर्स वो होते हैं जो सामने वाले को मैनेज करते हैं और सामने वाले से काम कराते हैं। और लीडरशिप की क्वालिटीज जो होती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लीडरशिप इज द प्रोसेस। लीडरशिप एक वो प्रोसेस होती है बच्चे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां पर आइए, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गाइडिंग इंडिविजुअल्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है चाहे वो ग्रुप्स हो सकता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल चाहे ग्रुप, सभी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। चलिए बच्ची हम लोग एक बार बात करेंगे कि यहां पर हम लोग एक बार बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग पीपल पॉजिटिवली। आइए तो हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग पीपल पॉजिटिवली और अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर लीडरशिप फोकस ऑन गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ शेयर विजन। यानी यहां पर जो लीडर्स होते हैं पॉजिटिव तरीके से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं अपने टीम को, और पॉजिटिव विजन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहां पर गाइड करते हैं और विजन पे काम कराने का काम करते हैं, और साथ में अचीव कराते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है। एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। जितने भी लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं, जो टारगेट होती है उसको पूरा करने के लिए काम करते हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहता है बच्ची? लीडर्स का रहते हैं। तो बात समझ में आ गया। लीडर्स इज अ पर्सन। लीडर्स वो पर्सन होते हैं जो या तो इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ पर्संस, इन सभी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सक्सेस को अचीव करनी है, कैसे हासिल करनी है। पॉजिटिव तरीके से इनको एक वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव तरीके से गाइड करते हैं, और साथ में कॉमन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो विजन होता है, उस पर काम कराने के लिए कंट्रीब्यूशन जो देते हैं, वो व्यक्ति को हम लीडर्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग एक बार की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लीडर्स है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम निर्धारित कर सके कि लीडर्स है। तो सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विजनरी, इसका विजन बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, इसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इनके अंदर होती है, तभी ये माने जाते हैं कि ये लीडर्स है। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करें विजनरी। विजनरी क्या होता है? लीडर्स फोर्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजिंग हैव अ क्लियर डायरेक्शन। यहां पर हम अगर बात करें तो लीडर्स का विजन क्लियर होता है। लीडर्स फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव्स को, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को देखता है और चैलेंजेस को फेस करने का काम करते हैं, और जैसे कि एक
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए एक अच्छी डायरेक्शन, एक दिशा प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें बहुत ही लाजवाब होती है, बहुत अच्छे होते हैं। दे आर्टिकुलेट देयर आइडियाज एंड गोल्स इफेक्टिवली। जो इनके मन में आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की बात करें, क्विक एक्यूरेट डिसीजन। यहां पर डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, जल्दी कोई भी डिसीजन मेकिंग जल्दी से हम ले पाते हैं, सही तरीके से ले पाते हैं, स्मूथ प्रोग्रेस के साथ हम ले पाते हैं। हम कह सकते हैं दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स। समझ में आ गया? तो सबसे पहला विजनरी, सेकंड में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है इनकी, और थर्ड में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लीडर्स का। आइए बच्चे, इसके बाद हम लोग और कुछ बात करते हैं। यहां पर एम्पैथी होती है और इंस्पिरेशनल होते हैं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? अ गुड लीडर्स वैल्यूज एंड रेस्पेक्ट टीम मेंबर्स एंड फीलिंग व्यू पॉइंट्स। कहने का मतलब एक अच्छा लीडर्स वो होते हैं जो अपनी टीम को समझते हैं, अपनी टीम की फीलिंग को समझते हैं, उनकी वैल्यूज को समझते हैं, उनको रेस्पेक्ट देना समझते हैं, तभी तो काम चलेगा ना। इंस्पिरेशनल मोटिवेट्स द टीम। इंस्पिरेशनल इसलिए लीडर्स होते हैं क्योंकि वो टीम को मोटिवेट करने का काम, इंस्पायर करने का काम करते हैं, टू एक्सीड द expectations and achieve guarantees अचीव ग्रेटनेस। तो इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि अपने टीम को इंस्पायर करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको इंस्पिरेशनल भी कहते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आइए बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं। लीडरशिप, वाई लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट। क्या लीडरशिप की वाई लीडरशिप मैटर्स, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ये मैटर करता है? तो सबसे पहले गाइडेंस टू द टीम। टीम को गाइडेंस देने का काम कौन करता है? लीडर्स। बूस्ट मोरल, बिल्कुल सही बात है। एनकरेजेस टीम वर्क। टीम वर्क को क्या करते हैं? एनकरेजेस करने का काम करते हैं। आइए गाइडेंस टू टीम की बात करें, प्रोवाइड्स अ क्लियर पाथ टू रीच डिजायर्ड गोल, बिल्कुल सही बात है। बूस्ट मोरल की बात करें, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस among the team members and leading better performance। तो boost moral यानी builds confidence among the team members and leading to the better performance की हम बात करते हैं। यहाँ पर encourages team की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो foster collaboration and unity। यहाँ पर क्या होता है? कोलाबोरेशन बहुत ज्यादा होती है और ये यहाँ पर बहुत जल्दी काम होती है। तो हम कहते हैं अपने टीम को इनकरेजेस करने का, पुश करने का काम कौन करते हैं? तो यहाँ पर लीडर्स करते हैं। चलिए बच्चे, उसके बाद एंश्योर एफिशिएंसी की बात करते हैं हम। यहाँ पर मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीव इफेक्टिवली। यहाँ पर जो हमारे पास साधन होती है हम उसको 100% यूटिलाइज करना सिखाते हैं अपने टीम को। प्रमोट इनोवेशंस की हम बात करें, एनकरेजेस टीम मेंबर टू थिंक क्रिएटिविटी। हम अपने टीम को क्या करते हैं? टीम मेंबर को एनकरेज करते हैं कि ताकि क्रिएटिविटी जनरेट कर सके, एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। जहां पर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर उनको सजेशन देते हैं कि ऐसे काम करो, ऐसे करोगे तो चीजें बेहतर होगा। आइए बच्चे, उसके बाद लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट, ये दो वर्ड है तो हम आपको इसको समझाते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, लीडरशिप का मतलब होता है, लीडरशिप वो चीज होती है, वो क्वालिटीज होती है जो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, सामने वाले को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। बट मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉमन गोल को अचीव करती है। आइए बच्चे, लीडरशिप के अंदर हम बात करते हैं फोकस ऑन पीपल, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्पायर्स चेंज एंड इनोवेशंस, बिल्कुल सही बात है। लीड्स थ्रू विजन, बिल्कुल सही बात है। तो लीडरशिप में क्या होता है? फोकस ऑन पीपल, इंस्पायर्ड चेंज एंड इनोवेशंस, एंड फोकस लीड्स थ्रू विजन। जबकि हम बच्चे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या करता है? फोकस ऑन प्रोसेस एंड सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। मेंटेन्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। मैनेज थ्रू पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट पॉलिसीज के थ्रू चलाई जाती है, जबकि लीडरशिप का ऐसा नहीं होता है। आइए बच्चे, आइए एक बार हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडर्स। क्या मतलब फॉर्मल लीडर्स कौन होते हैं, इनफॉर्मल लीडर्स कौन होते हैं? तो फॉर्मल लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? ऑफिशियल अपॉइंटेड होते हैं। फॉर्मल लीडर्स आर अ पर्सन जो ऑफिशियली अपॉइंटेड होते हैं,
लीडर्स लाइक मैनेजर्स हो गए या सुपरवाइजर्स, ये लोग ऑफिशियली क्या होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। इनफॉर्मल लीडर्स की अगर हम बात करें बच्ची, तो एमर्ज नेचुरली विद इन अ ग्रुप बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्ट की बात करी जाती है। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्ची, आइए हम लोग एक बार पार्ट 1 के अंदर क्या क्या चीजों को डिस्कस करा, एक बार हम इसको रिकेप करते हैं बच्ची। तो लीडरशिप के बारे में हम लोगों ने समझा, व्हाट इज लीडरशिप, द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एन इंडिविजुअल टू अचीव कॉमन गोल, बिल्कुल सही बात है। की फीचर्स की बात करें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस एंड गोल अचीवमेंट, बिल्कुल सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें लीडर्स की, तो विजनरी होता है, एम्पैथेटिक होता है, कम्युनिकेटिव होता है, डेसिव होता डेसिव होता है एंड इंस्पायरिंग होता है। वाई लीडरशिप मैटर्स की अगर बात करें, तो प्रोवाइड्स गाइडेंस, बूस्ट मोरल, इंश्योर एफिशिएंसी एंड प्रमोट्स इनोवेशंस की बात करी जाती है। लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट के अंदर, लीडरशिप फोकस ऑन विजन एंड पीपल, मैनेजमेंट फोकस ऑन स्टेबिलिटी एंड सिस्टम। टाइप्स ऑफ लीडर्स की बात करें, फॉर्मल होते हैं जो ऑफिशियली अपॉइंटेड होते हैं, और इनफॉर्मल का मतलब लीडर्स आर एमर्ज नेचुरली जो होते हैं। तो इस तरह से मैंने पार्ट 1 को कराया बच्चे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करें। बाकी कोई भी आपका सजेशन होता है, कोई भी इस तरह टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।